प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा जनरेशन फर्स्ट जनरेशन सेकेंड के बारे में, ठीक है। यानी 2G 4G 3G ये सब क्या होती हैं इसके बारे में आप लोगों ने जाना। जी का मतलब होता है जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, चीज़ों को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में क्या लगे रहते थे, वैक्यूम ट्यूब लगे रहते थे, ठीक है। और ये ज़्यादा बहुत बड़ा होते थे, ठीक है, बहुत बड़ा होते थे, ये ज़्यादा विद्युत भी खींचते थे और जल्दी हीट हो जाते थे, ठीक है। तो चीज़ें स्टोर करने के लिए क्या लगे थे वैक्यूम ट्यूब। और वहाँ पर क्या, और इसका जो वजन था बहुत ज़्यादा 27 टन के बराबर, ठीक है, 27-25 टन के आसपास था। और इसका जो समय काल था फर्स्ट जनरेशन का 1945 से लेकर 1955 के बीच। हालांकि किसी किसी किताब में आप लोगों को मिलेगा 1940 से या 1942 से लेकर 1955, ठीक है, 1955 तक रहेगा। सेकंड जनरेशन की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब को निकाल दिया गया, यानी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल खत्म हो गया। ट्रांजिस्टर लगने लगे। ट्रांजिस्टर क्या होते थे, ट्रांजिस्टर चीज़ों को स्टोर करने के लिए होते थे, जो कि जैसे अगर एक वैक्यूम ट्यूब लगेगा तो वहाँ पर हज़ारों ट्रांजिस्टर लग जाते थे, इसीलिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा। और जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बहुत कम हीट होने लगे। उसकी जो लागत थी वो पहले के मुकाबले बहुत कम थी, ठीक है, पहले के मुकाबले कम थी, बहुत कम नहीं कहेंगे, कम थी। और जो हीटिंग का कार्य है फिर भी थोड़ा बहुत हीटिंग तो वो भी सेकंड जनरेशन का भी कंप्यूटर करता था, भले ही ट्रांजिस्टर लगा रहता था। उसके बाद बात करते हैं वहाँ पर, तो वो भी परचेसिंग के योग्य तो था। वहाँ पर वो है ना, फोटैन और कोबोल नामक जो भाषाएं थी उसको उसमें इंस्टॉल किया गया था, यानी उसमें उसको प्रोग्रामिंग किया गया था, ठीक है। सेकंड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है। सेकंड जनरेशन की बात करें तो इसका समय काल अवधि कब तक था, तो 1955 से लेकर 1965। अब हम लोग जानेंगे थर्ड जनरेशन के बारे में। थर्ड जनरेशन क्या था, कहाँ से शुरू हुआ, यानी इसमें क्या नया बदलाव हुआ, ये हम लोग आज के सेशन में हम जानेंगे। तो क्लास में जो नए स्टूडेंट्स आए क्लास को शेयर जरूर करेंगे, और जो इस क्लास में पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो क्लास में जानेंगे थर्ड जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक, ठीक है। जनरेशन आज खत्म कर देंगे। तो इस थर्ड जनरेशन की बात करें तो 1965, ठीक है, 1965 है ना, 1965 से 1975 ये समय काल था थर्ड जनरेशन का। इसमें क्या बदलाव हुआ इसको जानेंगे। अब देखिए, वैक्यूम ट्यूब जब फर्स्ट जनरेशन से निकला तो उसके स्थान पर क्या आ गया, ये वैक्यूम ट्यूब मान लेते हैं, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के बाद क्या आया, ट्रांजिस्टर आया। क्या आया बच्चा, ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर के बाद आईसी चिप आने लगे। क्या आने लगे बच्चों, आईसी चिप। ऐसे चिप जो लगा रहता नहीं आजकल जो ये चिप होती नहीं, ऐसे चिप, ठीक है, आईसी चिप आने लगी। क्या आने लगी, आईसी चिप। यानी जैसे जैसे अब स्टोर करने के लिए फर्स्ट जनरेशन में बहुत बड़ा वैक्यूम ट्यूब लगाना पड़ता था, उसके बाद सेकंड जनरेशन में उससे कम दूरी ले, है ना। फिर थर्ड जनरेशन में क्या आया, चीज़ों को स्टोर करने के लिए बहुत छोटा सा, मामूली सा, हालांकि अभी के चिप के मुकाबले वो बड़ा हुआ करता था, ठीक है। तो आईसी चिप आने लगी। अब आईसी चिप कैसे बना हुआ होता था, देखिए, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर आया, ये अलग बात है, क्योंकि चीज़ों को स्टोर करने के लिए, ठीक है। लेकिन आईसी चिप क्या होती है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। आईसी चिप जो आजकल का चिप होता है उसी प्रकार का होता था, ठीक है। और इसमें क्या होती थी, ढेरों हजारों 30,000 से ज्यादा भी इसमें ट्रांजिस्टर, छोटे ट्रांजिस्टर हुआ करते थे चीजें स्टोर। अब आप लोग जो ये जो चिप देखते हैं वो चिप 8 GB का, 5 GB का, 2 GB का, 3 GB का, 128 GB का कैसे रहता है, उसमें ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं छोटे, ताकि उसमें क्या हो, चीजें स्टोर हो, ठीक है। ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, कई हजार ट्रांजिस्टर, जिस प्रकार के ट्रांजिस्टर लगे रहेंगे छोटे, इसी में क्या होती है, चीजें आके स्टोर हो जाती हैं, ठीक है, स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे छोटे इसी में ट्रांजिस्टर करके एक चिप बना दिया गया जगह, ताकि कम हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजिस्टर ढेर सारे लगा दिए गए आईसी चिप में, और ट्रांजिस्टर के स्थान पर क्या आ गया, आईसी चिप। हालांकि ट्रांजिस्टर का वो छिपा हुआ रूप था आईसी चिप, ठीक है। वैसे हालांकि पहले जो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर लगे रहते थे वो तो खुले आम लगे रहते थे, यानी एक पैनल पे उन्हें बैठा के लगा दिया जाता था। लेकिन आईसी चिप क्या होती थी, बहुत छोटे स्थान में बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर लगा दिया जाता था, तो उसको कहते थे आईसी चिप। आईसी चिप का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चिप,
क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड चिप, आईसी चिप, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है। आईसी का क्या होता है, आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप। और ये चिप क्या करते थे, स्टोर, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड जनरेशन में क्या आया, चिप आया, आईसी चिप, ठीक है। इसमें डाटा, ठीक है, डाटा संग्रहित के लिए, संग्रहित करने के लिए आईसी चिप आने लगा, ठीक है, आने लगा। जो आजकल का जो रैम रोम है उसमें भी आईसी चिप लगा रहता है, ठीक है। कैसे वो काम करेगा, किस अनुसार काम करेगा, वो उसी पर कार्य रैम रोम क्या होती है, ये चीजें भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। आज के इस क्लास में उससे फिर कभी हम समझा देंगे क्या होता है, ठीक है। तो आईसी चिप उसमें लगे हुए आने लगे, ट्रांजिस्टर का भी काम खत्म। ट्रांजिस्टर का काम खत्म नहीं कहेंगे, बल्कि वो ट्रांजिस्टर एक रूप से चिप के रूप में कन्वर्ट हो गया, ट्रांजिस्टर से चिप में, यानी ट्रांजिस्टर चिप के अंदर हुआ करता था, ठीक है। तो इस प्रकार की लगभग 30,000, ठीक है, लगभग 30,000, ठीक है, 30,000 ट्रांजिस्टर से बने होते थे, ठीक है। वो कंप्यूटर में लगाए जाते थे, मोबाइल के लिए अलग बात है, ठीक है। मोबाइल तो इस प्रकार से बना ही नहीं था, क्योंकि जितने ज्यादा धीरे धीरे आज ये वर्तमान समय में मोबाइल ही एक कंप्यूटर बन के हाथों में काम करता है, ठीक है। समझ में आया, ये चीजें बहुत सारे, ये यानी चिप का मैंने वहां फोटो बनाया था ना, इस प्रकार से ऐसे चिप होते हैं, इस पे ढेर सारे ट्रांजिस्टर लगे रहते थे, इसी पे, है ना, ढेर सारे इसी पे ट्रांजिस्टर लगे रहते थे और उन्हें कवर से ढक दिया जाता था, ठीक है। और ये जो चिप थे, ठीक है, आईसी चिप किसके बने होते थे, आईसी चिप किसके बने थे, सिलिकॉन धातु के, किसका, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन धातु के बने होते थे, धातु के बने होते थे, ठीक है। आईसी चिप सिलिकॉन धातु के बने होते थे। आज के जो चिप है वो प्लास्टिक के रूप में भी आते हैं, लेकिन अब तो मोबाइल में ही इतने ज्यादा स्टोरेज दे देता है कि चिप की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, ठीक है, ठीक है। और ये जो चिप थे ये भी दो प्रकार के थे। चिप क्या थे, ये जो आईसी चिप थे वो दो प्रकार के। कौन कौन से चिप, इसको समझेंगे। SSI, ठीक है, SSI चिप, ठीक है, SSI चिप। और एक आता है YAMSI चिप, ठीक है। ये चिप SSI क्या होती है, YAMSI क्या होती है, ये चिप के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो इसका होता है स्मॉल, ठीक है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है। और ये इसका क्या होता है, इसका हम लोग जान जाते हैं। इसका होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है। यानी जो ये चिप होता था छोटे रूप में भी आता था, बड़े रूप में, बस ये समझेंगे। चिप जो था यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड चिप, यानी कम ट्रांजिस्टर का भी बना हुआ आता था, और बड़ा यानी मीडियम, यानी ज्यादा बड़ा भी नहीं, एक हिसाब से था, ठीक है। उस प्रकार का भी चिप आया करता था लगा हो, ठीक है। समझ में आया, कहने का मतलब ये स्मॉल, अगर स्मॉल चिप में 10 ट्रांजिस्टर लगे हुए होते थे, 10 ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर ये कोई मानक है, ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये मीडियम साइज वाले में इसका सीधा 10 गुना, यानी 100 ट्रांजिस्टर लगे हुए करते थे, ठीक है, ट्रांजिस्टर, ठीक है। इस प्रकार से समझेंगे। यानी अगर इसमें इस आईसी चिप में यानी जो हुआ करता था SSI, उसमें अगर 10 ट्रांजिस्टर लगे तो मीडियम साइज वाले में क्या हुआ करता था, उसका सीधे 10 गुना, यानी अगर इसमें 100 लगा है तो इसमें 10,000 ट्रांजिस्टर लगे हुआ करते थे। समझ में आया। और ये जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था, ठीक है, थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो कौन सा था, बहुत ही पावरफुल, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, इस समय
इस समय का सबसे पावरफुल पावरफुल कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर कौन सा था? कंप्यूटर था, अब इसका समझेंगे। कौन सा कंप्यूटर था उस समय? IBM 360। IBM 360 ये कंप्यूटर था, कंप्यूटर का नाम था, सबसे पावरफुल कंप्यूटर था उस समय, ठीक है। थर्ड जनरेशन में, समझ में आया? तो ये चीजें थर्ड जनरेशन में क्या है, ट्रांजिस्टर के बाद क्या आने लगे, IC चिप यानी इंटीग्रेटेड चिप आने लगे, जो कि सिलिकॉन धातु के बने हुआ करते थे। इसमें लगभग 30,000 तक ट्रांजिस्टर लगे हुआ करते थे। और ये जो ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते थे, SSI यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड चिप और MSI यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड चिप हुआ करते थे। इसका मतलब ये कि स्मॉल के मुकाबले मीडियम जो था 10 गुना ज्यादा अधिक था, ठीक है। ये चीजें हो गई। और उस समय यानी थर्ड जनरेशन का सबसे पावरफुल कंप्यूटर क्या था? IBM 360 था। समझ में आया? अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ जनरेशन की बात, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ जनरेशन, ठीक है। अगर हम लोग कहें कि हम लोग किस जनरेशन में चल रहे हैं वर्तमान में, यानी जो प्रेजेंट टाइम है, इस समय हम लोग कौन से जनरेशन में चल रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, फोर्थ के लास्ट स्टेज में है, यानी फिफ्थ में हम लोग धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार का। लेकिन अगर दे दिया जाए तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग 5वीं पीढ़ी में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें समझेंगे। लेकिन है चौथी पीढ़ी में, क्योंकि अभी 4G का ही चल रहा है ज्यादातर, है ना। जब 5G का इस्तेमाल सब लोग करने लगेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, फिफ्थ जनरेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन जो है वर्तमान का, ठीक है, यानी हम इसको कर सकते हैं 1975 से लेकर 1990, ठीक है, या फिर अब तक भी कह सकते हैं, ठीक है। नाउ ऑन, ठीक है, नाउ ऑन यानी अब तक, ठीक है। इस प्रकार से यानी अब तक कह सकते हैं, अभी कुछ ज्यादा बदलाव हुआ नहीं है। फोर्थ जनरेशन में हम लोग चल रहे हैं 1975 से 1990 तक इसका समय काल है, लेकिन अभी भी हम लोग इसी जनरेशन में चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इस जनरेशन में जो इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है, इसमें भी इंटीग्रेटेड चिप है। जो हम लोग चिप लगाते हैं मोबाइल में, स्टोरेज को बढ़ाने के लिए जो चिप लगाया जाता है उसे ही इंटीग्रेटेड चिप कहा जाता है, ठीक है। इसमें भी IC चिप, ठीक है, IC चिप लगे हुए है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। अभी तो चल रहा है, इसे थे नहीं कह सकते। IC चिप लगे, लेकिन यहाँ पर जो IC चिप है वो बहुत, इसका जो ये चिप है उसका विस्तार हो गया। पहले के जो चिप थे थर्ड जनरेशन में, उसमें एक थोड़ा एक मुकाबले में बहुत ज़्यादा नहीं, 30,000 तक ट्रांजिस्टर लगे हुआ करते थे, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वर्तमान की जो जनरेशन में चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर होते हैं। अब के जो स्टोरेज है, चिप है, उस 128 एमई का GB का, है ना, उससे भी ज़्यादा GB का आता है चिप, IC चिप। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना। तो इसमें भी IC चिप लगे हुए हैं, लेकिन बड़े मात्रा में। IC चिप यहाँ पर क्या हो जाता था, एक LSI और एक VLSI। इसका मतलब क्या होता है, इसका होता है लार्ज, ठीक है, लार्ज। समझ में आ रहा है बच्चों, इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है। लार्ज यानी इसमें क्या होता था, इसी में वो 30,000 जो लार्ज वाला, अब के जो उस समय तो पहले था क्या कि 30,000 तक ट्रांजिस्टर लगे हुआ करते थे एक चिप में। लेकिन इसमें क्या हो गया, 30,000 तो अभी छोटे वाले भाई साहब में आने लगे, इतने ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर, ठीक है। और ये जो VLSI है, इसका बस एक और इसका फुल फॉर्म है वेरी लार्ज, ठीक है,
लार्ज और सो ऑन लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। इसमें क्या होता था, इसका ये जैसे इस ये 30,000 है तो ये 1,00,000 है ना, ऐसे ही चिप आने लगे। ठीक है, 1,00,000 ट्रांजिस्टर, इससे भी ज्यादा है ना ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स लगे हुए आने लगे। समझ में आया? ये चीजें आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, इसी में थर्ड जनरेशन में उतना इंटरनेट का स्पीड नहीं था, इंटरनेट उतना चलता नहीं था थर्ड जनरेशन में। लेकिन फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, इसी जनरेशन में, इसी पीढ़ी में नेटवर्किंग, ठीक है, नेटवर्किंग आया। यानी जो थर्ड जनरेशन था, चलो उसमें इंटरनेट चलता भी था थोड़ा बहुत, लेकिन जो फोर्थ जनरेशन में आया इसमें इंटरनेट की तो भरमार आ गई भाई। इंटरनेट से हर चीज होने लगा। पेमेंट करना है, चलो स्कूल का पेमेंट करना है, पेटीएम कर दिए, है ना, ये चीजें हो गई। यहीं से बैठे बैठे हम लोग पत्र भेज दिए कहीं ईमेल के माध्यम से। तो ये चीजें क्या हो गई, ये फोर्थ जनरेशन का क्या हो गया, नेटवर्किंग। यानी इस जनरेशन में क्या आया, नेटवर्किंग आया। ठीक है, नेटवर्किंग क्या है, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को भेजना ऑनलाइन। ठीक है, ये नेटवर्किंग का काम होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस जनरेशन में, इस पीढ़ी में मल्टी सेटिंग आ गए थे, है ना, सेटिंग्स आ गए। कहने का मतलब ये है कि अब के जो कंप्यूटर है या मोबाइल है या फिर गैजेट है, उसमें क्या करते हैं, मन कर रहा है व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, मन कर रहा है गाना भी सुन रहे हैं, है ना, और क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। तो एक साथ कई काम, मल्टी क्वालिटियां वाली कंप्यूटर आने लगी इस पीढ़ी में, यानी फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर्स में। ठीक है, इस समय तो बहुत सारे कंप्यूटर हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आया? और ये क्या है, ये सभी के लिए क्या है, ये कम पैसों में मिल जाता है, कम पैसों में खरीदा जा सकता है। यानी जो वर्तमान का कंप्यूटर है, ये जो सभी को घर पर रखा हुआ होता है, टेबल पे रखा हुआ होता है कंप्यूटर, वो बहुत सभी लोग परचेस लगभग कर सकते हैं। 30-35 हजार का आता है। ठीक है, जितना बढ़िया क्वालिटी का लेंगे उतना ज्यादा दाम लगेगा। तो लगभग इसे सब लोग खरीद सकते हैं। हालांकि सब लोग मोबाइल खरीद रखे, लैपटॉप कंप्यूटर की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सब लोग सोचते हैं लैपटॉप से या मोबाइल से ही काम हो जाता है। ठीक है, अब क्या जरूरत है, जो चीजें अगर फॉर्म भरना है हमें, तो लैपटॉप से भर ले या मोबाइल से भर लेते हैं। लेकिन कभी कभी मोबाइल से फॉर्म नहीं भराता है, लैपटॉप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसे क्या किया जाता है, कोई भी खरीद सकता है इसे। ठीक है, पैसे होने चाहिए, है कि नहीं? तो ये होता है फोर्थ जनरेशन में। यानी फोर्थ जनरेशन में भी वही बात है, लगभग थर्ड जनरेशन। देखिए, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन से कुछ ना कुछ तो मिस करता, कुछ तो मैच करेगा ही करेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फिफ्थ जनरेशन में। यानी क्या है फिफ्थ जनरेशन? अच्छा, आप लोगों ने सुपर कंप्यूटर का नाम सुना है ना? सुपर कंप्यूटर क्या होती है, बहुत ही स्पीड वाली कंप्यूटर होती है, वो भी फोर्थ जनरेशन का है कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो वो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर क्या होती है, क्या चीजें कौन से होती हैं, इसके बारे में भी हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। हर एपिसोड में हम लोग जानेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, अब अगर हम बात करें फिफ्थ जनरेशन का, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन, अब इसकी अगर बात करें तो इसका क्या है, इसका अब से आगे। ठीक है, अब से आगे का। ठीक है, यानी जो आगे आने वाले समय है वही है फिफ्थ जनरेशन का समय काल, यानी अवधि है। देखिए, पहले के जो स्मार्टफोन हुआ करते थे उसमें, ठीक है, पहले के जो मान लेते थर्ड जनरेशन के जो मोबाइल हुआ करते थे, उसमें कुछ हम बोल के मंगा नहीं सकते थे, नेट भी बड़ी हल्की फुल्की चलती थी। फोर्थ जनरेशन में हम लोग क्या किए, कहेंगे कि आज की ताजी खबर सुनाओ, तो मोबाइल आज की ताजी खबर सुनाने लगती है, या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर सुनाने लगता है कि नहीं? तो क्योंकि धीरे धीरे चीजें अलग टेक्नोलॉजी में क्या हो रही है, प्रोग्रेस हो रहा है, यानी विकास हो रहा है। तो ऐसे ही वैज्ञानिकों ने सोचा है, यानी जो हमारे टेक्नोलॉजिस्ट हैं उन्होंने, उनका ये मानना है, उनका ये सोच है, या फिर उनका ये कह सकते हैं
लक्ष्य है कि आने वाले समय में हम कंप्यूटर को ऐसे बनाएं, ठीक है, ऐसा कंप्यूटर बनाएं जिसमें एआई हो। क्या हो? एआई। यानी एआई का मतलब क्या होती है? एआई का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। आर्टिफिशियल, ठीक है, इंटेलिजेंसी, ठीक है, जेंसी, ठीक है, इंटेलिजेंसी यानी बनावटी बुद्धि, बनावटी विवेक, ठीक है, बनावटी विवेक यानी बुद्धि, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि आने वाले समय में ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जिससे कंप्यूटर को खुद सोचने समझने की, उस समय उसे खुद सोचने समझने की क्या कह सकते हैं, उसमें एक अपने आप खुद एक माइंड हो कि वो खुद सोच समझ सके। जैसे कि रोबोट्स होते हैं, रोबोट्स में सभी फीचर्स फीड कर दिए जाते हैं। कहेंगे कि जाओ खुद को चार्ज में लगा लो, तो कहेगा कमांड एक्सेप्टेड, वो चला जाता है चार्ज में लगाने, है ना। कहेंगे कि झाड़ू लगाओ, तो वो झाड़ू लगा देता है, या झाड़ू लगा हुआ है तो देख के बताता है कि वो साफ है, ठीक है। तो वो साफ रहेगा तो कहेगा झाड़ू नहीं लगाएंगे क्योंकि वो साफ है। तो उसके अंदर वो क्या कहते हैं उससे, रोबोट होता है, उसके अंदर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं है। तो ऐसा सोचा जा रहा है कि ऐसा कंप्यूटर जो आने वाला समय ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए कि उसमें अगर कुछ गलत हो जाए तो वो स्वयं समझ सके और उसको बताए कि ये वाला लाइन जो है गलत है, इसको आप सही करिए, अदरवाइज मैं इसको सेव नहीं करूँगा, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकता है कि मान लेते हम कल मेरा पेपर है, मैंने उसमें फिट कर दिया कि कल मेरा पेपर है, ठीक है, ठीक है, कल मेरा पेपर है और मैं लगा हूँ कंप्यूटर पे गेम खेलने। तो वो कहेगा कि लिसन मिस्टर सालेश, आपका कल पेपर है तो आप गेम ना खेलिए। वो ऐसा, वो कुछ उसके अंदर ऐसा विवेक डाला जाएगा, यानी बनावटी बुद्धि उसके अंदर प्रवेश किया जाएगा। तो यही वैज्ञानिकों की धारणा है। कहीं ना कहीं ये सब चीजें आ भी रही हैं हमारे भविष्य में, ठीक है। जो ये नई नई टेक्नोलॉजियां आ रही हैं, कहीं ना कहीं इसका संकेत है कि हाँ, हम लोग एक दिन सफल होंगे आर्टिफिशियली कंप्यूटर बनाकर, ठीक है, जिसका आईक्यू, देखिए मैंने पहले बताया कंप्यूटर का क्या होता है, आईक्यू लेवल 0 होता है, यानी इसका आईक्यू लेवल क्या होता है, 0 होता है। तो 0 का मतलब इसे जो हमने इसके अंदर फिट किया है वही वो बताएगा, भले इसके अंदर हमने गलत चीजें फिट कर तो गलत बताएगा, है ना। तो 0 होता है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा सोचा जा रहा है कि अगर इसके अंदर मान लेते हम लिखें 2 + 8 = 20, तो कहेगा नहीं 2 और 8 = 20 नहीं, 2 और 8 = 10 होता है, ठीक है। उसके अंदर ये सोचने समझने की शक्ति होगी, ऐसा कोशिश किया जा रहा है, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। तो ये 5th जनरेशन के आने वाले कंप्यूटर में पूछेगा क्या कि एआई किस जनरेशन का है, तो आप कहेंगे 5वीं जनरेशन का, यानी 5th जनरेशन का एआई बहुत विशेष अंग है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा 3rd, 4th, 5th जनरेशन के बारे में। आपको कैसा रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो इस चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो पहले से कर रखे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।